ठीक है, आइए यूपीएससी सी सेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हों तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए? क्वेश्चन हो गया था। देखो कैसे करेंगे। ए ने बी से 20 अंक कम प्राप्त किए और प्रतिशत में कितने कम प्राप्त किए? 5%। कितने कम प्राप्त किए? 5%। 5% में क्या बोलते हैं? 1/20। 20 में एक कम प्राप्त किया तो 19/20। ठीक है, यानी कि ए ने 20 प्राप्त किए तो बी ने कितने प्राप्त किए? 19 प्राप्त किए। ठीक है, और हमारी तरफ से कितना कितना अंतर आ रहा है? 1 का, और क्वेश्चन कितना दे रखा है? 20। तो हमारा मान उसके मान कितना गुना कम है? 20 गुना कम। 20 की गुना से 400, 19 दूनी 38, 380 इसका है। तो बी कितना प्राप्त करेगा? 380। राइट, ये आंसर था। समझ में आ गया? 5% कम प्राप्त हुआ। 5% क्या बोलते हैं हम? 1/20। 20 में कुल 20 है, 20 में एक कम 19, यानी कि ए जो है, ए को 20 मिलते हैं तो बी को कितने मिलते हैं? 19। तो अंतर कितना है अंकों का? 1 का अंतर। भाई ए को 20 अंक मिले और बी को कितने मिले? 19 हमारी तरफ से। ठीक है, अंतर कितना है दोनों का? अंकों का 1 का अंतर। समझ में आई बात मेरी? तो 1 का अंतर है हमारी तरफ से, 1 का अंतर। क्वेश्चन में कितना अंतर है? 20 का। तो हमारा मान इसके मान कितना गुना कम है? 20 गुना कम। 20/1 तो कितना गुना कम है? 20 गुना कम। 20 की ये जो ये टाइप है ना क्वेश्चन की अंतर वाली है, इस तरह से ध्यान रखना। हमेशा हम इसका डिफरेंस लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में अंतर लेंगे, फिर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में 20 दे रखा है। जैसे हमने इसको निकाला है प्रतिशत से निकाला ना आपने, जैसे कि हाँ, 5% बोला था। हाँ, परसेंट बोल दिया। तो यानी कि ए को 20 मिला, उसको बी को 19 मिला है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। अब यही था परसेंटेज का मान, मगर क्वेश्चन को तरीके से करो तो हमेशा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। हमें क्या, ए को कितना मिला? 20, बी को कितना? 19। हमारे तरफ से अंतर कितना आ गया? 1 का। मगर क्वेश्चन में कितना अंतर है? 20। तो हमारा मान उसके मान का बोल ही रहा कि ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि दोनों अधिक बोले या कम बोले, उसका मतलब क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस, अंतर, यानी दोनों के अंकों में कितना डिफरेंस है? 20 का अंतर है। वो 20 का अंतर बोल रहा है, हमारी तरफ से 1 का अंतर और उनकी तरफ से 20 का। तो हमारा मान उसके मान कितना गुना कम है? 20 गुना। तो 20 गुना इससे कर दो, 20 गुना 20 400 और 20 गुना 19 बराबर 380। तो दोनों डिफरेंस ये होगा। बी को कितने मिला? 380। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से मतलब z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है। संख्या y x से कितने प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले यूपीएससी में भी आया हुआ है और ये एसएससी में बहुत आते थे क्वेश्चन पहले। देखो अभी भी आते हैं क्वेश्चन। देखो x y से x y और z तीसरे का z से 20% कम है। कौन? x, यानी 80 है। ये कितना कम है? तो ये 72 हो गया। यही तो बोल रहा है। समझ में आ गया? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए बस। आपको बोला संख्या y, संख्या जो y है x से कितना कम है? तो कितना कम है? पहले कितना कम बताओ? 8 कम है। 10%। 8/80 गुणा 100। तो आंसर क्या हुआ आपका? 10%। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट रवि के पास रात से 1.5 गुना पैसा है। रवि के जो पास है पैसा वो रात से 1.5 गुना है। 1.5 गुना को क्या बोलते हो आप? 1.5 गुना इसे कहते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 गुना पैसा है रात से। तो रात से 3/2 गुना पैसा है। यही तो बोल रहा है। इस चीज को समझो कि ये चीज कैसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। रवि का कितना होगा?
देखूंगा रवि का मान इन 3/2 में क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा? रवि का मान भैया हाँ इसमें 2 होगा। अब देखो मैं समझाता हूँ, आप समझ लो, आगे से मत कभी गलती मत करना। देखो कभी भी 2x बराबर 3y होता है, ठीक है। जब हम 10वीं में कोई क्वेश्चन निकालते थे x बराबर 0 होता था कि भाई x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 0 आई है, ये बोलते थे ना। y की वैल्यू 3 आई है या x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कौन सी वाली है, उसके सामने वाली वैल्यू। x के सामने कौन सी वैल्यू है, उसके सामने वाली उसकी वैल्यू होती है। यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 3 और इसके सामने क्या होगी 2। समझ में आ गई बात मेरी? आप कितना आ जाओ मेरी बात समझ में आ गई? s के सामने वाली इसकी वैल्यू होती है। s के सामने कौन सी वैल्यू है उसकी 3 और y के सामने कौन सी है 2, ठीक है। तो s के सामने जैसे मान 3 है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या रवि के सामने कौन सी वैल्यू है 3। इसको ऐसे भी कर सकता था वो, x बराबर 3/2y, तो s के सामने वाली वैल्यू क्या होगी 3, y के टाइम वाली वैल्यू 2। समझ में आ गया? ये हमेशा के समझ लो कि बहुत जगह काम आएगा आपको ये। हमेशा क्या देखना, इसके सामने कौन सी वैल्यू ये है, इसके नीचे वाली वैल्यू ये, ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। और ठीक है, कई तरह से बोल सकता है, इसको ऐसे ही बोल सकता है वो, x अनुपात y बराबर 3/2। तो s के सामने वाली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके सामने वाली वैल्यू ये हो गई, इसके सामने वाली वैल्यू हो गई। इसी समझ में आ गई बेसिक, है ना, ये आगे भी काम आएगा। तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, ये हो गई, इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, ये हो गई। यानी रवि के पास कितना पैसा है 3, राज के पास कितना पैसा है 2, यही तो बात हुई है। और कुल मिलाकर उनका कितना पैसा है, कुल मिलाकर पैसा कितना है उनके पास 76,000 रुपए। कितना है 76,000 रुपए। और हमारी तरफ से क्या 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो हमारा मान कितना है, हमारे पास तो 5 है और इनकी तरफ 76,000, तो हमारा मान इसके मान का कितना गुना कम है, ये तो बोला उसने। यदि कुल मिलाकर उनके 76,000 रुपए है, तो राज के पास कितने रुपए हैं, तो राज क्या है 2, यहाँ 2 से गुणा भी करना है, डायरेक्ट कर दो 0 0 0, 6 3 12, 7 14 1 15, 5 3 15, 0 5 24, यानी 30,000। ओहो क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नहीं गया, दो क्वेश्चन में और एक चीज और लगी। ये चीज समझ में आ गई, कितना समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो रहा, क्वेश्चन तो बहुत आगे भी है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं पूरा। क्वेश्चन ये हो गया, रवि के पास कितना है, रवि के पास 3:2 का रेशियो आ गया इनका। अब आगे एक चीज और तो बोला है, राज के पास राकेश से 1.5 गुना पैसा है। जो राज के पास पैसा है वो मुकेश का 3/2, 1.5 गुना को 3/2 कहते हैं ना। राकेश के से 1.5 गुना पैसा है, तो राज के पास कितना हुआ 3 और राकेश के पास कितना हुआ 2। आप समझ में आ गया? तो आपका राज है, यहाँ पे राकेश जोड़ना है, तो यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है। अब आपको सिंगल रेशियो बनाना होगा, इसको क्या बनाना पड़ेगा, सिंगल रेशियो। मैं इसको सिंगल रेशियो बनाने के लिए क्या करूंगा, देखो ये तो हो गया यहाँ का रिश्ता। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह खाली है ना, तो इसके ये वाली जगह, ये जगह है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे इसके बराबर वाली जगह, तो अब गुणा कर दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो रवि को 9 रुपए, राज को 6 रुपए और राकेश को कितने मिल रहे हैं 4 रुपए। कुल मिलाकर कितने मिल, 6 4 10 और 9 19। हमारी तरफ से 19 रुपए होने चाहिए, और क्वेश्चन में कितना देने दिए 76,000 रुपए। तो 19 चौका 76, 4,000, 4,000 गुना कम है, तो 4 चौक 16,000, राकेश को 16,000 मिलेंगे, 4 6 24, 24,000 मिलेंगे राज को, और 4 9 36, 36,000 मिलेंगे रवि को। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये 1.5 गुना वाला समझ में आना चाहिए। पहले क्या करते थे, इसको हम दूसरे तरह से भी करते थे, इसको n बना देते थे उल्टा, ठीक है, ऐसे कर देते थे, इसकी गुणा इससे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ऐसे भी होता था। ये समझ में आ गया? ये बराबर लिखने वाला, मैंने कहा यहाँ जगह खाली 3 इसको लिख दिया, यहाँ जगह खाली इसकी यहाँ लिख दिया, हाँ जगह खाली उसके सामने वाली संख्या, हाँ उसके बगल वाली, हाँ जो बगल में अगल बगल जो भी, हाँ
अगर बगल नहीं, बगल ही होगी, इधर की होगी। लेकिन वहाँ तो ये थी ना ऐसे। हाँ हाँ, मतलब अगर यहाँ पे है ना जैसे कि यहाँ पर भी है। यहाँ हुआ तो यहाँ। हाँ, और अगर वो और वैसे वैसे एन बना देते उल्टा एन, तो इसकी ये उल्टा एन होता था, ये ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और ये भी तरीका ठीक है, वो भी तरीका ठीक है। ठीक है, इस तरीके में गलती होने के चांसेस हो सकते हैं एन बनाने में, बट उस इसमें गलती नहीं होती। जब बगल वाला लिखना होता है ना, लिख दो और गुणा कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी? ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। ओके, समझ में आ गया? बता दो उसे। एक चीज समझ में भैया ये नहीं आई मुझको। हाँ बोलो बोलो। इसमें बोला जैसे कि आपने पहले बताया रवि के पास रात से 1.5 गुना पैसा है। रात से 1.5 गुना पैसा, तो 1.5 गुना क्या बोला? राज के पास राकेश से 1.5 गुना पैसा है। हाँ हाँ बोलिए। तो वही समीकरण फॉलो करेंगे जो पहले करी थी हमने, दूसरे में वही हाँ, समीकरण फॉलो करेंगे। तो खुद देखो ना, देखो रवि के पास राज से 1.5 गुना पैसा है, रवि के पास राज से बोला ना, राज से, तो राज में देखेंगे हम जो करेंगे 3/2, तो रवि के पास 3 हो गया और राज के पास कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, ऐसे ही बोला उसने, राज के पास जो है राकेश से, आपको भी ना पूरा नाम लिखना, पेपर में पूरा नाम लिखना आपको, राकेश, हाँ सिंपल बनाने थे कि जिससे तुम्हें जरा लिखने की जरूरत पड़े। 3/2, तो राज कितना हुआ? 3, और राकेश क्या हुआ? 2। अब इनको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है, सिंगल रेशियो बता दिया मैंने आप कैसे करते हैं। ठीक है, ये करते करते आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर पेपर करोगे ना ये, तो आपका ये मतलब ये ना, ये जो कंसेप्ट है, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। ठीक है, ये जो डाउट्स हैं ये करते करते ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति x किसी कार्य का 20%, एक व्यक्ति जो x है किसी कार्य का 20%, आप 20% तो क्या कहेंगे? 1/5। कौन? x किसी कार्य का 20%, 20% का मैं डायरेक्ट 1/5 लिख रहा हूँ। ठीक है, कितने दिन में करता है? 8 दिनों में। आप देखो इस कंसेप्ट को समझो, देखो इधर देखो, कुल कार्य कितना है? 5 है, 5 में एक कार्य कर रहा है वो 8 दिन, क्योंकि इसके सामने ना इसकी वैल्यू होती है ना, बताया था मैंने। तो कंसेप्ट समझ लोगे तो आगे कभी भी मार नहीं खाओगे। मतलब 5 में से एक कार्य कर रहा 8 दिन में, तो 5 कार्य कितने? 8 × 40, पूरा कार्य कितने करेगा? 40 दिन में करेगा। समझ में आई ना? तो हमें इस तरह से देख के चलना है। अगर इसको वैसे भी कंसेप्ट कर लो, भाई एक कार्य एक दिन में 8 काम कर रहा है, 2 दिन में फिर 8 करेगा, तीसरे दिन में फिर 8 करेगा, चौथे दिन में फिर 8 करेगा, पांचवें दिन में 8 में 40 क्वेश्चन करेगा 5 दिन। सीधा सीधा। ठीक है, वैसे भी बहुत इजी होगा। नेक्स्ट, y क्या है? y क्या कर रहा है? y उसी पे 25% काम को 25% क्या बोलेंगे? 1/4। 25% को क्या बोलेंगे? 1/4। ये कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। जैसे आपको बोल दिया उसने 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 बोल दिया, तो आपको 1/3 याद रहना चाहिए। 66 सही 2/3, तो आपको 2/3 समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं 14 सही 2/7%, तो इसका मतलब 1/7 होता है। और 12.5% को क्या बोलेंगे? 1/8। 7 4 25/2, हाँ 1/8। ये सब परसेंटेज है। 16 सही 2/3 को क्या बोलेंगे? 1/6। ये परसेंटेज जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा ये चैप्टर। परसेंटेज ये करते करते प्रैक्टिस करने से होता है। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसने 25% जो काम देना उसका उसी कार्य का 25% भाग वो 6 दिनों में करता है। यानी 25% 1/4 को 6 दिन में करता है, यानी कि x करेगा 40 दिन में, y करेगा 24 दिन में। ठीक है, यदि वह दोनों एक साथ साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखो, पहले हम 40 कार्य देते हैं कितना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। यूपीएससी में आया 2020 वाले, 2020 में आया, यूपीएससी 2020 में आया, तो 40% बोला उसने। तो पहले हम कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य निकालने के लिए इसका एलसीएम पता होना चाहिए। आप एलसीएम का समझ के आप समझ लो एक ऐसी संख्या देखो जो इसके टेबल में भी आ रही है, इसके में भी आ रही हो। 40 के पहाड़े में 4 तो आता है। 4 दाम 40, 4 नहीं, मैं कह रहा हूँ 40 के पहाड़े में, इनका पहाड़ा पढ़ो,
40 के पहाड़े में कुछ 4 आएगा नहीं आएगा। 40 से करते हैं। मैंने कहा एक ऐसी संख्या देखो जो जो दोनों के टेबल पे आती है, टेबल पढ़ो उनकी। 120 24 से भी जाता है, 40 से भी। अब ये चीज कैसे सीखी हमने? ये सिर्फ प्रैक्टिस से सीख हो गया। जब आप रेगुलर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रेगुलर करोगे ना पेपर, तो आपको ये एलसीएम लेना ये सब सीख जाओगे आप। तो ये कुल कार्य कितना होगा? 120। हमने मान लिया कुल कार्य कितना है? 120। इसका 40% कार्य बोल रहा है वो, इसका 40% कार्य। पहले हम देखते हैं कि इसके एक दिन का कार्य निकालते हैं पहले, ठीक है बेटा? देखिए 120 है, ये तीन काम करता है, ये 24 में 4 तो नीचे आता है ये एक दिन का कार्य। भाई 40 दिन में काम कर, 120 काम को 40 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम करेगा तभी 40 दिन में 120 होगा। भाई 3 दिन आज 3 करके 40 दिन में 120 कार्य हो जाएगा। भाई वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, 2 दिन में कितना कर रहा है? 6 हो जाएगा। ऐसे करते करते 40 दिन में 120 काम नहीं कर देगा वो। भाई एक दिन में 3 है तो 40 दिन में 120, ऐसी एक दिन में 5 काम कर रहा है और 24 दिन में 24 बजे 120 उनका कार्य पूरा हो जाएगा। तो यानी कि एक दिन का काम ना हो गया, यानी ये हो गया x का काम, ये हो गया y का काम, एक दिन का। ये एक दिन का कार्य है, ठीक। अब वो करे इसका 40% काम, इसका 120 का 40% कितना होता है? 24 नहीं 48 काम को ये दोनों कितने दिन में करेंगे? तो एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 3 8। भाई ये भी 3 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, तो एक दिन में 8 काम, 8 6 48। तो वो 40%